सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। गढ़वा के बंसीधर नगर में एक तरफ जहां लोग कोरोना महामारी से त्राहिमाम है, ऐसे में अपने जमा पूंजी पैसे से परिवार का पालन पोषण कर रहे, तो वहीं दूसरी ओर एसबीआई खाता धारक के खाते से लाखों रुपए का फर्जी निकासी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला बंसीधर नगर अनुमंडल मुख्यालय अंतर्गत धुरकी थाना क्षेत्र के खाला ग्राम निवासी उमाशंकर प्रसाद जायसवाल के एसबीआई शाखा से हुई लाखों रुपए की फर्जी निकासी के बाद दर-दर भटकने को मजबूर है। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक के खाते से गैस तरीके से पैसे की निकासी कर लिया गया। इस संदर्भ में बैंक धारक उमाशंकर प्रसाद जायसवाल ने बैंक अधिकारियों से मिली भगत से पैसे की निकासी करने का आरोप लगाते हुए बैंक प्रबंधक एवं कैशियर के विरुद्ध धुरकी थाना में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज कराया है। साथ ही प्रशासन से पूरे मामले की जांच पड़ताल कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस संबंध में भुक्तभोगी उमाशंकर प्रसाद जायसवाल ने बताया कि खाता एसबीआई शाखा धुरकी के ब्रांच में पिछले कुछ दिन पूर्व हमारे खाते में धान का पैसा आया था। उस पैसे को निकासी करने के लिए जब मैं ब्रांच में गया, जिसका चेक है, जिसके माध्यम से अपने खाता में 50,000 रुपये की निकासी करने गया, तो बैंक कैशियर के द्वारा हमारे द्वारा दिए गए चेक को बाउंस कर दिया गया। कहा कि खाते पैसा नहीं। बाद में ब्रांच मैनेजर के पास अपना अकाउंट का स्टेटमेंट लेने गया तो देखा कि हमारे खाते से 56 बार में 87 रुपये छोड़ लाखों रुपये निकाल लिए गए हैं। अतः ब्रांच मैनेजर को एक आवेदन देकर फर्जी तरीके से निकाले गए पैसे को हमारे खाते में जमा कराने की गुहार लगाई। अतः में हमारी मदद नहीं मिलने के बाद मैनेजर एवं बैंक कैशियर की कथित मिलीभगत के 1,33,700 रुपये की फर्जी तरीके से पैसे की निकासी करने की शिकायत दर्ज कराई। जायसवाल ने कहा कि अपने खाते ना तो एटीएम लिया हूं, ना ही यूपीआई चलाता हूं। इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब खाता धारक उमाशंकर प्रसाद जायसवाल ने 16 जुलाई 2021 को एसबीआई शाखा धुरकी से अपने खाते की चेकबुक द्वारा पैसे की निकासी करने लगे तो मेरा चेक बाउंस हो गया। इसके बाद में अपने खाते का स्टेटमेंट मांगा तो पता चला कि गत दिवस 13 जुलाई 2021 से 16 जुलाई तक आपके खाते से जो पैसा निकासी हुआ है वो क्या मामला है उसमें? मेरा खाता में 1,43,787 रुपया था, जो कि कल हम बैंक में गए 50,000 रुपये के चेक काट कर लेकर गए कि हमारा पैसा निकासी कर दीजिए। तो बैंक में पैसा चेक रखे, इस पर कुछ देर के बाद बोले कि आपका चेक बाउंस हो गया। हमने पूछा कि चेक बाउंस कैसे हो गया, मेरे खाते में पैसे हैं। मेरा जो है धान बेचे थे, धान पैदा हुआ था और धान का पैसा उसी खाते में आया था। तो हम कहे कि हमारा पैसा धान का आया है, पैसा हमारा है। तब कहे कि नहीं, आपका पैसा निकासी हो गया है बैंक से। कौन बोलते हैं? ये बोले कैशियर बोले। कैशियर साहब बोले कि बैंक से पैसा आपका निकासी हो गया है, इसलिए चेक बाउंस हो गया। कौन बैंक में खाता है आपका? भारतीय स्टेट बैंक धुरकी में। इसके बाद आप ब्रांच मैनेजर से मिले? ब्रांच मैनेजर से क्या आवेदन दिए जी, बोले कि सर मेरा पैसा निकासी कैसे हो गया, जब हमने हमारे पास ना एटीएम कार्ड है, ना हम यूपीआई चलाते हैं, और न ही हम कहीं अथी में सीएसपी में कभी भी पैसा मैंने निकाला हूँ। तो हमारा पैसा निकासी कैसे हुआ? सो मेरा पैसा जो है हमारा खाता में जमा किया जाए। मैं एक आवेदन देके उसे रिसीव कराए। इसके बाद आज सुबह गए कि मेरा खाता में पैसा नहीं आया, पैसा हमको चाहिए। तो उसमें बोले कि ब्रांच मैनेजर की कार्रवाई हो रही है। तो हमने जाकर के थाना में आवेदन दे करके, इसमें आपका स्टेटमेंट आप जो मिला है आपको, उसमें 56 बार में पैसा निकासी उसमें 56 बार में निकासी हुआ है, जबकि एक दिन में 30,000 रुपये निकासी भी हुई है आपके खाता से। कितने तारीख हुआ है ये? 11 तारीख से लेकर के कल 16 तारीख तक पैसा निकासी हुआ है। हाँ, उसमें मात्र 87 रुपया बचे थे मेरे खाते में, जो कि वो भी हमने जो चेक बाउंस हुआ वो 87 रुपया उस भी चेक बाउंस होने के कारण उसका भी पैसा बैंक काटा, हमारे खाते में पैसा हो गया नील। आज आपने थाना में पहुंचा था, धुरकी थाना में हम जाके हमने बैंक मैनेजर और कैशियर के विरुद्ध आवेदन देकर एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया। थाना की ओर से क्या आश्वासन मिला आपको? थाना के ओर से मिला, मेरे आवेदन को ले लिया गया, रिसीव करके दिया गया और कहा गया कि एफआईआर हो जाएगा आज। आगे आप क्या मांग करना चाहते हैं, क्या कार्रवाई करें? हमारा पैसा वापस होना चाहिए। हम किसान हो, हमारे पास धान का पैसा था। आज जो है हमको खेती करने का समय आया है, मेरा पैसा वापस होना चाहिए। इससे पूर्व भी कभी आपके साथ ऐसा घटना हुआ था? कभी नहीं हुआ है।
नहीं हुआ है। इसके पूर्व कभी नहीं हुई है। आपके पास कोई एटीएम कार्ड है या? नहीं, कोई उस खाते का ना कोई एटीएम है, ना ही कोई यूपीआई चलाते हैं, ना इंटरनेट चलाते हैं, किसी प्रकार का उसे कोई चलाता ही नहीं है। जो पैसा हमारा गया था वो थोक पैसा सारा निकाल ही लिया। 1,12,000 धान का पैसा आया था जी। 13,000 कुछ रुपये आया था वो अथी का बजाज एलियंस का, वो भी क्लियरेंस होकर खाता में था पैसा। कुछ पैसे 17,000 करीब पैसे पहले से थे मेरे। दोषी हम बैंक को मानते हैं। बैंक का लापरवाही है। हाँ, बैंक का लापरवाही है। इसके बाद अपने खाते का स्टेटमेंट मांगा तो पता चला कि 11 जुलाई से 16 जुलाई 2021 के 6 दिनों में कुल 56 बार में 1,33,700 रुपये की खाते में से पैसे की निकासी कर ली गई है। उमाशंकर जायसवाल ने बताया कि मैं अपने साल भर की कमाई का पैसा बैंक खाते में जमा किया था। अब मेरे खाते में मात्र 87 बचे हुए हैं। लोग मजदूरी कर अपनी कमाई के पैसे को भविष्य में कुछ कार्य करने के लिए बैंक में पैसे जमा कराते हैं ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहे। नहीं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सावधान, आपका पैसा असुरक्षित है। लोग मजदूरी कर अपनी कमाई के पैसे को भविष्य में कुछ कार्य करने के लिए बैंक में पैसा जमा करते हैं ताकि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, पर ऐसा आप सोचते हैं तो सावधान, आपका पैसा असुरक्षित है, क्योंकि यहाँ बिना खाता धारक के साइन किए ही लाखों रुपये पैसे गायब हो गए थे। उधर इस संबंध में जानकारी लेने के लिए SBI धुड़की शाखा प्रबंधक गणेश और बैंक कैशियर मणिकांत चंद्र दूरभाषा द्वारा संपर्क किया गया तो वे अपने बयानबाजी करते हुए मीडिया के कैमरे के ना नजर आने के साफ तौर पर इनकार कर दिया। कहा कि मैं इस पूरे मामले की मीडिया को जानकारी नहीं दूंगा। वहीं शाखा प्रबंधक ने कहा कि मिली आवेदन के आलोक में वरीय अधिकारी की रिपोर्ट किया जाएगा और आगे कार्रवाई की जाएगी। सोम जायसवाल की रिपोर्ट।